और जाकर पानी ले आते हैं, जिसमें से ज्यादा पानी हम पीने और खाना बनाने के लिए रखते हैं। नहाना तो यहाँ हफ्ते में एक बार ही होता है। दिन में 2 बार नहाने वाली नीमा जब हफ्ते में 1 बार नहाने की बात सुनती है तो काफी हैरान हो, उसे दूध लाकर दे देती है। ये ले बहू दूध, अब इसकी चाय बना दे। माँ जी, दूध लाने में देर कर दी, गौशाला यहाँ से दूर है क्या? क्या कहा बहू, गौशाला? अरे ये तो ऊँट का दूध है, भला रेगिस्तान में गौशाला कहाँ से आएगी? क्या ऊँट का दूध? छी छी, ये तो सुनकर ही उल्टी आ रही है। भला इसकी चाय कोई कैसे पी सकता है? ये रेगिस्तान है बहू, यहाँ सब ऊँट की चाय ही पीते हैं। तेरे लिए यहाँ गाय और भैंस कहाँ से आएगी? चल अब जल्दी से चाय बना कर दे। अब नीमा को भी मन मार कर वो ऊँट के दूध की चाय पीनी पड़ती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन, माँ जी ये रोज रोज अब गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी बनाकर दे देती हो, मुझसे रोज रोज ये खाना नहीं खाया जाता। अरे हमारे यहाँ तो सब रोज यही खाते हैं, जानती भी है बाजरे की रोटी के कितने फायदे हैं। चल अब नाक मत सिकोड़ और जल्दी से खा ले। जैसे तैसे नीमा मन मारकर फिर से वो खाना, वो जितनी बार भी अपने उस मिट्टी के घर में झाड़ू लगाती, बार बार रेगिस्तान से मिट्टी उड़कर आती और घर में भर जाती। हे भगवान, मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे अपने रेगिस्तान वाले ससुराल को देखकर, लेकिन यहाँ तो जैसे मुसीबतें ही नहीं खत्म होती। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मिलकर पानी लेने चली जाती है। वो लगातार चलती जा रही थी। चलते चलते वो काफी थक गई थी। माँ जी और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी दूर, अभी तो हम 40 किलोमीटर ही आए हैं, 10 किलोमीटर अभी बाकी है। उस दिन उसे पानी की अहमियत समझ में आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज नीमा के सपने में एक पेड़ आया जहाँ पर खुदाई करके उसे कुआं मिला जिसमें ढेर सारा पानी था। वो बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसका सपना टूट गया और वो नींद से जाग गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो महज एक सपना था। 2 दिन बाद वो अपनी सास के साथ ऊँट का दूध, घी और माखन बाजार में बेचकर लौट रही थी। तभी उसकी नजर उस छोटे से कैक्टस के पेड़ पर जाती है जो उसके सपने में आया था। अरे ये तो वही पेड़ है, और ये रस्सी, ये भी वही है। नीमा जल्दी से उस रस्सी के नीचे की मिट्टी को खोदने लगती है। बहू ये तो कमाल हो गया, रेगिस्तान में पानी, वो भी हमारे घर के इतने पास। इसका मतलब मेरा सपना सही था। नीमा आसपास के लोगों को बुलाकर उस जगह को खुदवाती है जिसके नीचे कुआं मिलता है जो कि पानी से भरा हुआ था। ये देख वो सब बहुत खुश होते हैं। अब रेगिस्तान में पानी के लिए तरसने वाले लोगों की मुश्किल दूर हो गई थी और अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।